हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि 27 दिसंबर की द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, यहाँ पे एक है अटैकर ऑफ मर्चेंट वेसल्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सून, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है। फर्स्ट पेज पे हमें ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि आगे पेज 10 पे है, वो हम देखेंगे। रिटर्निंग माई अवार्ड से इज़ विनीस फोगाट। ठीक है, तो विनीस फोगाट ने ट्यूसडे को कहा है शी इज़ रिटर्निंग हर खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड। तो मतलब खेल रत्न अवार्ड जो उनका है और अर्जुना अवार्ड, दोनों वो क्या करेंगी, रिटर्न करेंगी। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इलेक्शन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो चुना गया है ब्रजभूषण शर्मा को। तो इस वजह से क्या करने वाली हैं, ये वापस करेंगी अपने अवार्ड को। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये है। दूसरा हम देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है, नेक्स्ट आ जाएंगे। दूसरा ये एडिटोरियल वाला पेज है हमारा। ठीक है, इस पे एक दिया हुआ है अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन देयर बुक ब्रेकिंग दी मोल्ड इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ऐसा रघुराम राजन एंड रोहित लांबा ने रिकमेंड किया था दैट इंडिया गिव अप इट्स पॉलिसीज टू बिल्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड जंप स्ट्रेट टू एक्सपोर्ट मोर हाई एंड सर्विस। तो उसके लिए है ये कि इन देयर बुक ब्रेकिंग दी मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये बुक में जो बात की गई है उसको लेके यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सरप्राइजिंग बिकॉज दिस इज़ वॉट इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू डू इन लास्ट 30 ईयर्स। तो ये लास्ट 30 ईयर्स से करने की कोशिश में है इंडिया। with very poor outcomes, insufficient job and incomes are the Achilles heels of Indian economy। तो जो प्रॉब्लम्स रही है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं, उसकी भी बात यहाँ पर करी जा रही है। अरुण मायरा जो हैं, उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में जिक्र किया है, जो कि फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के एंड चेयरमैन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया। अब आपको पता है प्लानिंग कमीशन जो है, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को। और ये कब किया गया है, ये ईयर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पार्टिसिपेट करो आप लोग, कमेंट वगैरह किया करो, जो भी क्वेश्चन रहे उसके। द साइन आर विजिबल आउटसाइड इकोनॉमिस्ट डेटा सेट इन द सोशल एंड पॉलिटिकल एरेना। फार्मर्स आर डिमांडिंग बेटर प्राइजेस। तो जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, बेटर प्राइजेस। एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी, जैसे कि उनके जो वेज है, मतलब मजदूरी है, सोशल सिक्योरिटी है, वो सब की वो मांग कर रहे हैं। बेटर प्राइजेस या इंक्रीमेंट आप कह लो, उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, द इकोनॉमी कैन नॉट बी गुड शेप व्हेन 60% ऑफ इंडियन कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन आर जस्टिफाई एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इंटाइटल्ड टू डू रिजर्वेशन। ठीक है, इंटाइटल्ड टू जॉब रिजर्वेशन। ओके, तो ये सारी बातें हैं, कुछ चीज़ें कही गई हैं। जैसे कहा जा रहा है, द ऑब्स्टिकल ट्रिपलिंग इंडियाज ग्रोथ इज मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब इनकम। तो एक मिसमैच है किसके बीच में, स्किल एंड जॉब इनकम के बीच में। उसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। बोला जा रहा है, इंडिया इन्वेस्टेड इन वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। 70 साल पहले, ठीक है, इन्वेस्ट किया साइंस एंड इंजीनियरिंग में। Indian Institute of Technology enable Indian software industry to become a globally competitive force. They are also produce CEO for US multinational companies। ठीक है, कि यहाँ से CEO जो हैं, यहाँ से पढ़ के CEO बन जा रहे हैं वो US में। Indian space program is delivering result at a fraction of national aeronautics and space administrative cost. However, India's pattern of growth, which investment high in skill, has not generated enough decent job for Indian masses। ठीक है, कि मतलब कहना है, कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि यहाँ से लोग पढ़ के दूसरी कंट्री में जा करके CEO या हायर पोस्ट पे आ जा रहे हैं, पर यहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी बात की गई है, न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जॉब सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके बारे में ही पूरी यहाँ पे बातें की गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हमारा है, आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। वही चीज़ उसी से आप जोड़ते हुए चलो। तो क्या कहा जा रहा है कि क्या ग्रेजुएट जो है वो फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी देखी जा रही है ग्रेजुएट्स में, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। इसके बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ऑफिशियल डेटा शो अ डिक्लाइन इन द नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, 6.1% इन 2017-18 टू 3.2% इन 2022-23।
डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाईली एजुकेटेड यूथ जो है वो फेस कर रहे हैं डिसअप्रोप्रिएट चैलेंजेस, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और रिमेनिंग अ कंसिस्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज देखी जा रही है इंडिया की इकोनॉमी में। क्या कहा जा रहा है? द एनालिसिस स्पैनिंग फ्रॉम 1993 से 1994 और 2022 से 23 देखा जाए, इंडिविजुअल विथ हायर एजुकेशन जो है, जिन्होंने हायर एजुकेशन कर रखी है, मास्टर्स वगैरह, वो फेस कर रहे हैं कंसिस्टेंटली हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर एजुकेशन में देखी जा रही है, रीचिंग 13% इन 2022-23, ऐसा ग्रेजुएट्स के लिए देखा जा रहा है। यंग ग्रेजुएट्स जो हैं 18 साल से 29 ईयर्स तक के encountered particular high employment rate with 36% facing long spells unemployment in 2017-18 and declining to 27% by 2022-23 but still higher than previous period। ठीक है, तो अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ग्रेजुएट्स में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है और हायर एजुकेशन जिन लोगों ने रख रखी है उनकी ज़्यादा देखी जा रही है। व्हाट डज चाइना 2024 इकोनॉमिक पॉलिसी लुक लाइक? चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है 2024 की, उसके बारे में देखेंगे। द 2023 चाइनीज सेंट्रल इकोनॉमिक फोर्स कॉन्फ्रेंस एम्फसाइज है स्टेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच। कौन से अप्रोच की बात हो रही है? स्टेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच। किसके लिए? फॉर इकोनॉमी shifting focus from export-led growth and domestic demand-led development while maintaining collaborations with international markets. Key area of emphasis include क्या क्या है इसमें? New pattern of development centered on boosting domestic consumption while maintaining a complementary relationship with the international demand। ठीक है, high quality economic growth जो है वो क्या है? फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग। किस पे फोकस करते हैं? एड्रेसिंग ऑन द प्राइमरली कंट्राडिक्शन ऑफ इनएडिक्वेट डेवलपमेंट्स वर्सेस, देखो, इनएडिक्वेट डेवलपमेंट वर्सेस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, नीड फॉर बेटर लाइफ बिकम अ प्रायोरिटी। तो इसकी बात की जा रही है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ी बहुत जो थी हमने वहाँ पे देख ली समरी में। टीबी ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? डू शॉर्टन टीबी ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर द सोल्यूशन फॉर इंडियाज टीबी बर्डन। तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, टीबी से रिलेटेड वैक्सीन और इस सबसे रिलेटेड फिर से यहाँ पे बात हुई है। क्या कहा जा रहा है? ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक ड्रेडफुल डिजीज़ है विद अ हाई मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी मतलब पता है, मृत्यु दर, तो इसकी हाई मोर्टालिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर है। हैज़ कंसिस्टेंटली बीन अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। तो ये क्या बन चुका है? ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। इंडिया में आप देखो तो अराउंड 27% टीबी केसेस वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट कंट्री वाइज टीबी बर्डन। तो ये वर्ल्ड वाइज हाईएस्ट कंट्री वाइज ये टीबी बर्डन है। एंड इसमें बोला जा रहा है, जैसे ये जो पॉपुलेशन है उसमें आप देख लो 27% लोगों को आप देख लो टीबी केसेस वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं, और इंडिया में भी इसकी जो है संख्या वो ज़्यादा है। In the last decade, the National Tuberculosis Elimination Program (NTEP), along with the private sector, has successfully found and treated 17.14 million people with TB, including an estimate of 1.4 million children। ठीक है, और कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, एडवर्सली अफेक्ट टीबी केयर। ठीक है, and threatened to reverse and gain made in reducing India's burden। Child friendly, क्या कहा? चाइल्ड अनफ्रेंडली, सॉरी। टीबी इज़ क्यूरेबल बट ट्रीटमेंट इज़ चैलेंजिंग। तो ये लाइन आप लिख सकते हो अगर मेंस में आता है कि टीबी को क्योर किया जा सकता है, पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? चैलेंजिंग है। फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी जो है, अ पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन फॉर 6 मंथ, कि इसको 6 महीने तक लगातार मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द लॉन्ग पीरियड फॉर मोस्ट पीपल। द ट्रीटमेंट ऑल्सो इंक्लूड 3 or 4 ड्रग्स दैट कैन हैव साइड इफेक्ट एंड आर डिफ़िकल्ट टू सोलो एट टाइम। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, दिस इज़ पर्टिकुलर डिफिकल्ट व्हेन द पेशेंट इन क्वेश्चंस आर चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रन का मामला है तो पेशेंट इन क्वेश्चंस आर चाइल्ड हु नीड टू अबाइड बाय द फिक्स ड्रग रेजिमेन अंडर द NTEP, कि मतलब उसको सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो NTEP के तहत है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत है। द साइज एंड टेस्ट ऑफ टेबलेट्स आर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। ठीक है, जो साइज़ है और टेस्ट है
वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं होता है। NTEP प्रेजेंटली रिकमेंड्स अ डेली डोज ऑफ, क्या रिकमेंड करते हैं कि डेली डोज जो मेडिसिन की है अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर 6 months होंगे एंड विच कैन बी टायरिंग फॉर द फैमिली एज वेल। हाउ कैन एड्रेस दिस इशू, कि किस तरीके से हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। वन क्रिटिकल वे स्पेशली इन कंट्रीज विद इन अ हाई TB बर्डन लाइक इंडिया इज एक्सप्लोर न्यू ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर TB एंड टू इंटीग्रेट देम इनटू नेशनल प्लान्स। ठीक है, शॉर्टन रेजिमेन की बात यहाँ पे की जा रही है। शाइन ट्रायल कंडक्ट कराया गया, कंडक्टेड विथ 1200 चिल्ड्रंस। ठीक है, 1200 चिल्ड्रंस पे कराए गए 4 कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया है, जैम्बिया है, युगांडा है एंड साउथ अफ्रीका है। ऑल्सो फाउंड दैट बेस्ड ऑन द ड्रग अवेलेबिलिटी विद द NTEP चिल्ड्रन विथ नॉन सीवियर TB कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड इन 4 months इंस्टेड ऑफ 6 months, कि उनको ठीक किया जा सकता है। ड्यूरेशन TB का कम टाइम में भी सही किया जाता है। अब जो स्टडीज़ हैं, ठीक है, इंडिया एंड द रिजल्ट हैव बीन इंक्लूडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। क्या कहा जा रहा है, इन इट्स ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हाउएवर इंडिया इटसेल्फ इज येट टू अडॉप्ट द रिवाइज्ड 4 month ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। इंडिया भी लाने वाला है, उस पर काम करेगा। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से TB फ्री का एक है। अब यहाँ से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें निकल सकती हैं। इंडिया का एम क्या है, एलिमिनेट करना TB बाई 2025 तक। ठीक है, 2025 तक, 2025 तक आप कह लो क्या करना है, एलिमिनेट करना है TB को 2025 तक। थीम क्या है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो कि मार्च 24 को आता है। ये है यस वी कैन एंड TB। तो ये टाइटल आपको याद रखना है, क्वेश्चन ट्री में पूछ सकता है क्या है, या किसी अदर स्टेट PC में, UPSC में, कहीं पर भी पूछ सकता है। इसमें है टाइटल यस वी कैन एंड TB। तो अगर जिन्होंने, अब देखो जैसे ये है, लास्ट तक एक बार हमने देख लिया ना क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखना चाहिए कि अगर TB से रिलेटेड आया, हमने पढ़ा, हाँ हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में और जगहों पे, पर हमें टाइटल नहीं याद है, कब होता है ट्यूबरक्लोसिस डे नहीं याद है, और एलिमिनेट करने की कब तक के लिए बात करी गई है वो नहीं याद है, तो हम क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसका थीम है जो ट्यूबरक्लोसिस डे मार्च 24, 2023 में था, मतलब हो चुका अभी मार्च 2023 में, उसका थीम क्या था, यस वी कैन एंड TB विच रिफ्लेक्ट वर्ल्ड वाइड डिजायर टू एलिमिनेट द डिजीज बाई 2030। जिसमें क्या कहा गया इस बार बारे में कि 2030 तक क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है TB डिजीज को। टू रीइन्विगोरेट दिस fight and to align with the vision of being TB free ahead of the global target, India must consider active screening and case detection along with the new guidelines for shortened TB treatment। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जो कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे स्टार बना दिया है ऑलरेडी मैंने। आगे आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था, रिटर्निंग माई खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड, ऐसा विनेश फोगाट कह रही हैं। वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट विनेश फोगाट, ठीक है, वन ऑफ द फोगाट सिस्टर हैं ये। उन्होंने ट्यूसडे को कहा है कि वो रिटर्न कर रही हैं अपने खेल रत्न अवार्ड और अर्जुना अवार्ड को, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट वो कर रही हैं अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण शर्मा, जो कि इलेक्ट कर लिए गए हैं WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में, जिस वजह से इन लोगों ने क्या किया है, रिटर्न करने का फैसला लिया है अवार्ड को। मिस विनेश डिसीजन कम्स आफ्टर ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया एंड डेफलिम्पिक्स चैंपियन वीरेंद्र सिंह यादव ने डिसाइड किया पद्मश्री रिटर्न करने को। उसके बाद ही इनका डिसीजन आया कि ये भी अर्जुना अवार्ड और जो खेल रत्न अवार्ड है अर्जुना अवार्ड, उसको भी वो क्या करेंगी, रिटर्न करेंगी। ठीक है, और आई एम रिटर्निंग माई मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड अपना रिटर्न करेंगे और अर्जुना अवार्ड रिटर्न करने का इन्होंने फैसला लिया है, ऐसा उन्होंने ट्विटर के जरिए इन्फॉर्मेशन दी है, जिसका अब नाम हो गया है X। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक बजरंग पुनिया और वीरेंद्र सिंह जी ने कर रखा है और इन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया है। ठीक है, एक तरीके से देखो क्या बोल रहा है, कश्मीर विल बिकम गाजा इफ़ टॉक नॉट हेल्ड विद पाकिस्तान। ऐसा पाकिस्तान के जो वो हैं फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर MP फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, ट्यूसडे को कहा है। ठीक है, देखो
उन्होंने इस बारे में बात करी है। क्या कह रहे हैं ये, यहाँ से देखो। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और एनसी लीडर एमपी फारूक, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर है, उन्होंने ट्यूसडे वार्नड अ सिचुएशन अकिन टू गाजा एंड पैलेस्टीन इफ इंडिया डिड नॉट हैव डायलॉग विद पाकिस्तान ओवर कश्मीर। तो गाजा की जैसी सिचुएशन बन सकती है, ये इनका कहना है। दूसरा यहाँ पे है पीएम डिस्कसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी विद सऊदी प्रिंस। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इंक्रीज सिक्योरिटी थ्रेट शिपिंग वेसल्स इन द गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्यूसडे को टेलीफोन कन्वर्सेशन में टेलीफोन पे बात करी। किससे? प्राइम मिनिस्टर जो हैं सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा? हेल्ड अ गुड कन्वर्सेशन विद ब्रदर HRM मोहम्मद बिन सलमान Abdulaziz Al Saud on the future strategic partnership between India and Saudi Arabia. We exchange view on West Asian situation पे बात करी है, and shared concern regarding terrorism, violence and loss of civilian lives पे उन्होंने बात करी है। Agreed to work together for peace, security and stability in the region, ऐसा मोदी ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने। द डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लीडरशिप एंगेजमेंट विद रीजनल स्टेक होल्डर इन द बैकड्रॉप ऑफ इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। द टू लीडर emphasized need for maintaining maritime security and freedom of navigation in a press release by the government। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किससे बात करी है फ़ोन पर? जो पीएम है सऊदी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान से। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडिया रशिया इंक पैक्ट रिलेटेड टू कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि किसके साथ जो है साइन किया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंडिया और रशिया ने साइन किया है। इंडिया एंड रशिया ट्यूसडे को साइन किया है वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेशन यूनिट से रिलेटेड, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो कि 5 डे विजिट पे हैं रशिया में, जो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा था, डाला भी है शॉर्ट वाले सेक्शन में भी। उन्होंने अनाउंसमेंट करा आफ्टर हिज कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्टिव मीटिंग। किसके साथ हुई? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके साथ होने के बाद उन्होंने ये बताया ऑन द बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ड्यूरिंग विच दे विटनेस साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। किस चीज़ पे? न्यूक्लियर पावर पे उन्होंने एग्रीमेंट करी, एन एरिया ऑफ मेडिसिन पे एग्रीमेंट करी, फार्मास्यूटिकल्स पे एग्रीमेंट वहाँ पर करी है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको मिली जो उन्होंने हमें बताया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? ICMR इनिशिएटिव स्टेप फॉर नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग मैथड फॉर टैकल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जब खून की कमी हो जाती है, तब की बात यहाँ पे करी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? वाइल एक्सेप्टिंग द एनीमिया कॉन्टिन्यूज टू बी अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसके पहले क्या बताया था मैंने? टीबी, ठीक है, टीबी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। दूसरा एनीमिया, और ये सबसे ज़्यादा एनीमिया की जो प्रॉब्लम देखी जाती है, आप देखो जो ये एनीमिया की प्रॉब्लम है वो औरतों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोनों क्या है? एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है, ये तो सबने पढ़ा होगा ना जिन पहले से जो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? कंप्रहेंसिव एनीमिया मुक्त भारत AMB प्रोग्राम द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च ICMR दिल्ली ने क्या किया है? नाउ इनवाइटेड एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एंड स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग नॉन इन्वेजिव, क्या बनाने के लिए? नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर। ये लाइन याद रखनी है, फैक्ट्स है, ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। क्या है? हीमोग्लोबिनोमीटर यूजफुल इन इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एनीमिया। तो स्क्रीनिंग ऑफ एनीमिया मतलब उसमें पता लगा जाए पाएगा कि इस पे किससे किसको एनीमिया की प्रॉब्लम है या नहीं। एक्सेप्टिंग टू ऑल वाइल कंपनीज आर टू रिस्पॉन्ड बाई जनवरी 5 तक उनको रिस्पॉन्ड करना है। ICMR नोटेड द टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मैथड। तो एनीमिया को ट्रीटमेंट डिजिटल मैथड के थ्रू होगा। पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट विद स्पेशल फोकस होगा प्रेग्नेंट वीमेन पे, ठीक है, एंड स्कूल गोइंग एडोलिसेंट गर्ल्स पे होगा। इज़ वन ऑफ द की AMB स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन होगा। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है। पहला क्या? प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होंगी, ओके। दूसरी एडोलिसेंट गर्ल, ओके।
हाँ, आगे देखेंगे टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए क्या बात की जा रही है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर सेवरल मेक इन इंडिया नॉन इन्वेजिंग हीमोग्लोबिनोमीटर डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल क्या कर दिए जाएंगे, फास्ट फ्यू ईयर्स में सेवरल मेक इन इंडिया इन्वेजिव आर बिकमिंग अवेलेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे के दिनों में और भी जो नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। और क्या बताया जा रहा है कि इन इंडिया प्रीवैलेंस ऑफ एनीमिया अमंग 6 ग्रुप्स एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 2019 से 2021 25% मेन जो कि 15 से 49 साल की एज के हैं और 57% वुमेन जो कि 15 से 49 साल की वुमेन में है और 31% एडोलिसेंट बॉयज़ 15 से 19 और 59% एडोलिसेंट गर्ल और प्रेग्नेंट वुमेन जो है 67% जो है किससे जूझ रही है, एनीमिया में। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, और एडोलिसेंट गर्ल का देखा जा रहा है। और है तो सब में, किसी में ऐसे नहीं कह सकते आपकी कमियां ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा अगर देखो प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलिसेंट जो गर्ल्स हैं उनमें देखा जा रहा है। बाकी सब ने एनीमिया की कहीं ना कहीं कमी मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खून की प्रॉब्लम। एक्सपेंडिंग इट्स रोल इन प्रोग्राम, ICMR ने क्या कहा, that it would conduct a hospital-based clinical study, validate promising non-invasive hemoglobinometer device against gold standard method of hemoglobin measurement। तो ये चीज़ यहाँ से देखी जाएगी। आगे आ जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू सर्ज 83% टू $16.5 बिलियन इन 2024। तो इंडिया क्या करेगी, विल विटनेस मोर देन 83% इंक्रीज देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इन अबाउट $16.5 बिलियन 2024 में एंड फोकसेस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, पावर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये है दिस इज इन लाइन विथ इंडियाज एम्बिशियस टारगेट, कौन सा है, हैविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जिसमें एक चीज़ और कही जा रही है, देखो, एंड इट्स रिजॉल्व द रिड्यूस ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू लेस देन 50%। इंडिया हैज़ कमिटेड नेट जीरो इमिशन टारगेट कब तक, 2070 तक। हाउएवर यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने कहा मेनी ओकेजन दैट एज मच एज 65% पावर जनरेशन कैपेसिटी वुड बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है या जो नेचुरल सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं या जो ख़त्म नहीं होते, रिन्यूएबल होते हैं, फिर से रिन्यू किया जा सकता है, उस पर फोकस किया जा रहा है एनर्जी जनरेशन और भी चीज़ों के लिए। लास्ट पेज ये हमारा है साइंस एंड टेक का, जिसमें बात की जा रही है रेयर डिजीज़ पे, जो कि हमने कई बार डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें लोगों को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।